नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आज हम सौंदर्य की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल रहे हैं। हम सभी ने वो विज्ञापन देखे हैं, है ना? वो चमकदार, परफेक्ट त्वचा वाली मॉडल्स, वो रेशमी घने बाल और वो वादे जो कहते हैं कि एक बोतल में आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, सिर्फ 7 दिनों में झुर्रियां गायब या एक ही वॉश में पाएं चमकदार बाल। ये दावे सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या इनमें कोई सच्चाई है? क्या ये महंगे क्रीम और सीरम वाकई वो जादू करते हैं जिसका वे वादा करते हैं, या यह सब सिर्फ एक मार्केटिंग का खेल है? आज हम इन सब दिखावों के पीछे झांकेंगे। हम सौंदर्य उत्पादों के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हम यह जानेंगे कि कौन से तत्व वास्तव में काम करते हैं और कौन से सिर्फ बड़े-बड़े खोखले दावे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी मेहनत की कमाई इन उत्पादों पर खर्च करते हैं और हमें यह जानने का पूरा हक है कि हम अपनी त्वचा और बालों पर क्या लगा रहे हैं। हम तथ्यों को कल्पना से अलग करेंगे ताकि आप अगली बार जब शॉपिंग करने जाएं तो एक समझदार और सूचित उपभोक्ता के रूप में जाएं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सौंदर्य के मिथकों को तोड़ने वाले हैं और विज्ञान की मदद से सच्चाई का पता लगाने वाले हैं। हम जानेंगे कि मॉइस्चराइज़र कैसे काम करते हैं, एंटी एजिंग क्रीम में क्या खास होता है और क्या वाकई महंगे उत्पाद हमेशा बेहतर होते हैं। यह यात्रा आपके सौंदर्य के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सौंदर्य के पीछे के विज्ञान की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉइस्चराइज़र की, जो शायद हम सभी के स्किन केयर रूटीन का सबसे बुनियादी और ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन यह काम कैसे करता है? हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत, जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, एक दीवार की तरह काम करती है जो नमी को अंदर और हानिकारक तत्वों को बाहर रखती है। जब यह दीवार कमज़ोर हो जाती है तो त्वचा से पानी उड़ने लगता है, जिससे वह सूखी, खुरदरी और बेजान दिखने लगती है। मॉइस्चराइज़र इसी दीवार को मजबूत करने और नमी को त्वचा में लॉक करने का काम करते हैं। वे एक पतली परत बना लेते हैं जो पानी को उड़ने से रोकती है। मॉइस्चराइज़र में 3 मुख्य प्रकार के तत्व होते हैं: ह्यूमिक्टेंट्स, इमोलिएंट्स और ऑक्लूसिव्स। ह्यूमिक्टेंट्स जैसे कि हाइयालुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन हवा से नमी को खींचकर त्वचा में लाते हैं। इमोलिएंट्स जैसे कि सेरामाइड्स और शिया बटर त्वचा की सतह पर मौजूद दरारों को भरकर उसे चिकना और मुलायम बनाते हैं। और ऑक्लूसिव्स जैसे कि पेट्रोलियम जेली और लैनोलिन त्वचा पर एक मोटी परत बनाकर नमी को बाहर निकलने से पूरी तरह रोक देते हैं। आपकी त्वचा के प्रकार के लिए सही मॉइस्चराइज़र चुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी त्वचा हमेशा हाइड्रेटेड, कोमल और चमकदार दिखे। अब बात करते हैं उस जादुई श्रेणी की जो हम सभी को आकर्षित करती है, एंटी एजिंग उत्पाद। ये क्रीम और सीरम दावा करते हैं कि वे झुर्रियों को कम कर सकते हैं, फाइन लाइंस को मिटा सकते हैं और हमें जवां दिखा सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव है? विज्ञान कहता है हाँ, कुछ हद तक। एंटी एजिंग उत्पादों की शक्ति उनके सक्रिय तत्वों में छिपी होती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध और असरदार है रेटिनॉइड्स, जो विटामिन ए का एक रूप है। रेटिनॉइड्स त्वचा की कोशिकाओं के टर्नओवर को बढ़ाते हैं, यानी नई कोशिकाओं को जल्दी बनने में मदद करते हैं और कोलेजन उत्पादन को भी बढ़ावा देते हैं। कोलेजन वह प्रोटीन है जो हमारी त्वचा को दृढ़ और लचीला बनाए रखता है। रेटिनॉइड्स के अलावा पेप्टाइड्स भी एक और शक्तिशाली तत्व है। पेप्टाइड्स अमीनो एसिड की छोटी श्रृंखलाएं होती हैं जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब त्वचा पर पेप्टाइड्स लगाए जाते हैं तो वे त्वचा को संकेत देते हैं कि उसे और अधिक कोलेजन बनाने की ज़रूरत है, जिससे त्वचा की बनावट में सुधार होता है। विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी महत्वपूर्ण हैं, जो त्वचा को सूरज की किरणों और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि इन उत्पादों से रातों रात चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लगातार उपयोग से ही समय के साथ परिणाम दिखते हैं। अब त्वचा से बालों की ओर बढ़ते हैं। शैम्पू और कंडीशनर हमारे हेयर केयर रूटीन के 2 सबसे अहम सिपाही हैं।
शैम्पू का मुख्य काम है बालों और स्कैल्प से गंदगी, तेल और उत्पाद के जमाव को साफ करना। यह सर्फेक्टेंट्स नामक तत्वों का उपयोग करके ऐसा करता है। सर्फेक्टेंट्स के अणु का एक सिरा पानी को और दूसरा सिरा तेल को आकर्षित करता है। जब आप शैम्पू से अपने बाल धोते हैं तो यह तेल और गंदगी को पकड़ लेता है और पानी के साथ बह जाता है। लेकिन समस्या यह है कि शैम्पू बालों के प्राकृतिक तेल यानी सीबम को भी हटा सकता है, जिससे बाल सूखे और उलझे हुए हो सकते हैं। यहीं पर कंडीशनर की भूमिका आती है। कंडीशनर का काम शैम्पू के बाद बालों की नमी को वापस लाना और उन्हें मुलायम बनाना है। इसमें कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स, तेल और सिलिकॉन जैसे तत्व होते हैं। ये तत्व बालों के क्यूटिकल्स पर एक पतली परत चढ़ा देते हैं, जिससे वे चिकने हो जाते हैं, उलझते कम हैं और उनमें चमक आती है। ये परत बालों को बाहरी नुकसान से बचाने में भी मदद करती है। सही शैम्पू और कंडीशनर का चुनाव आपके बालों के प्रकार पर निर्भर करता है, चाहे वे तैलीय हों, सूखे हों या रंगीन हों। हेयर मास्क आपके बालों के लिए एक स्पा ट्रीटमेंट। अगर कंडीशनर रोजाना की देखभाल है तो हेयर मास्क एक गहन साप्ताहिक स्पा ट्रीटमेंट की तरह है। हेयर मास्क को डीप कंडीशनर या इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। ये कंडीशनर की तुलना में अधिक गाढ़े होते हैं और इनमें पोषक तत्वों, तेलों और हाइड्रेटिंग एजेंटों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इनका उद्देश्य बालों को गहराई से पोषण और नमी प्रदान करना है, जिसकी रोजाना के कंडीशनर से पूर्ति नहीं हो पाती। ये उन बालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं जो बहुत ज्यादा सूखे, क्षतिग्रस्त या रासायनिक उपचार जैसे कलरिंग या स्ट्रेटनिंग से गुजरे हों। हेयर मास्क में अक्सर शिया बटर, कोको बटर, एवोकैडो ऑयल, आर्गन ऑयल और केराटिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों को बालों में गहराई तक प्रवेश करने और क्यूटिकल्स की मरम्मत करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसीलिए मास्क को आमतौर पर 15 से 30 मिनट या उससे भी अधिक समय तक बालों में लगाकर छोड़ने की सलाह दी जाती है। नियमित रूप से हेयर मास्क का उपयोग करने से बालों की लोच में सुधार हो सकता है, टूटना कम हो सकता है और वे पहले से कहीं ज्यादा मुलायम, चमकदार और स्वस्थ दिख सकते हैं। यह आपके बालों को वह अतिरिक्त प्यार और देखभाल देने का एक शानदार तरीका है जिसके वे हकदार हैं। फाउंडेशन एक समान रंगत का कैनवास। अब बात करते हैं मेकअप की, और मेकअप की दुनिया में फाउंडेशन से ज्यादा बुनियादी कुछ भी नहीं है। फाउंडेशन एक कैनवास बनाने जैसा है जिस पर आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य त्वचा की रंगत को एक समान करना, दाग धब्बों, लालिमा और अन्य खामियों को छिपाना है। लेकिन यह काम कैसे करता है? फाउंडेशन में पिगमेंट्स होते हैं जो त्वचा को रंग देते हैं और एक बेस होता है जो इन पिगमेंट्स को त्वचा पर फैलाने में मदद करता है। यह बेस पानी, तेल या सिलिकॉन आधारित हो सकता है, जो यह निर्धारित करता है कि फाउंडेशन का फिनिश कैसा होगा, मैट, ड्यूई या सैटिन। फाउंडेशन चुनते समय 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: शेड, अंडरटोन और कवरेज। शेड आपकी त्वचा के रंग से मेल खाना चाहिए। अंडरटोन आपकी त्वचा का अंतर्निहित रंग है। यह गर्म यानी पीला या सुनहरा, ठंडा यानी गुलाबी या नीला, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। सही अंडरटोन का फाउंडेशन आपकी त्वचा पर सबसे स्वाभाविक लगता है। कवरेज का मतलब है कि फाउंडेशन आपकी त्वचा को कितना ढकता है। यह हल्का यानी sheer, मध्यम या पूर्ण यानी फुल हो सकता है। सही फाउंडेशन आपकी त्वचा को बेहतर बनाता है, उसे ढकता नहीं है और आपको एक आत्मविश्वास से भरा, निखरा हुआ लुक देता है। अगर चेहरा एक कैनवास है तो आंखें उसकी सबसे खूबसूरत पेंटिंग हैं और आई शैडो वे रंग हैं जो इस पेंटिंग में जान डाल देते हैं। आई शैडो का इस्तेमाल आंखों को परिभाषित करने, उन्हें बड़ा दिखाने और उनमें गहराई जोड़ने के लिए किया जाता है। यह पाउडर, क्रीम या लिक्विड के रूप में आ सकता है। आई शैडो का विज्ञान उसके पिगमेंट्स और बाइंडर्स में निहित है। पिगमेंट्स वे रंगीन कण होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं, जबकि बाइंडर्स इन कणों को एक साथ बांधकर रखते हैं और उन्हें त्वचा पर टिकने में मदद करते हैं। आई शैडो की दुनिया रंगों, फिनिश और टेक्सचर से भरी है। मैट आई शैडो में कोई चमक नहीं होती,
और वे गहराई बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। शिमर और मेटालिक आई शैडो में छोटे छोटे चमकीले कण होते हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं और आंखों को एक चमकदार, आकर्षक लुक देते हैं। सैटिन फिनिश मैट और शिमर के बीच का होता है, जिसमें एक हल्की रेशमी चमक होती है। रंगों का सही संयोजन और उन्हें सही तरीके से ब्लेंड करने की तकनीक आपकी आंखों के आकार को बदल सकती है और आपके पूरे लुक को एक नया आयाम दे सकती है। यह रचनात्मक होने और अपनी आंखों के माध्यम से खुद को व्यक्त करने का एक मजेदार तरीका है। यह सौंदर्य की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ज्यादा महंगे उत्पाद वाकई बेहतर होते हैं? हम अक्सर यह मान लेते हैं कि ऊंची कीमत का मतलब बेहतर गुणवत्ता है, लेकिन विज्ञान हमेशा इस बात से सहमत नहीं होता। सच तो यह है कि किसी उत्पाद की प्रभावशीलता उसकी कीमत पर नहीं, बल्कि उसके फॉर्म्यूलेशन और सक्रिय तत्वों पर निर्भर करती है। कई बार एक महंगे ब्रांड और एक सस्ते ड्रग स्टोर ब्रांड के उत्पादों में लगभग एक जैसे ही मुख्य तत्व होते हैं। तो फिर कीमत में इतना अंतर क्यों होता है? कीमत में अंतर अक्सर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कुछ दुर्लभ या विशेष अनुभव प्रदान करने वाले तत्वों जैसे सुगंध या बनावट के कारण होता है। एक लग्जरी क्रीम की पैकेजिंग भारी और सुंदर हो सकती है और उसे लगाने का अनुभव बहुत शानदार लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपकी त्वचा के लिए एक सस्ते उत्पाद से बेहतर काम करेगी। कई किफायती ब्रांड्स विज्ञान और अनुसंधान में भारी निवेश करते हैं और बहुत ही प्रभावी उत्पाद बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खरीदारी करें तो कीमत के टैग से प्रभावित न हो। उत्पाद के पीछे दी गई सामग्री की सूची पढ़ें और देखें कि उसमें कौन से सक्रिय तत्व हैं। आजकल प्राकृतिक और ऑर्गेनिक जैसे शब्द बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। हमें लगता है कि जो कुछ भी प्रकृति से आता है वह हमारे लिए सुरक्षित और बेहतर होगा, लेकिन यह एक और मिथक है जिसे तोड़ने की जरूरत है। प्राकृतिक का मतलब हमेशा सुरक्षित या प्रभावी नहीं होता है। वास्तव में प्रकृति में पाए जाने वाले कई तत्व त्वचा के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पॉइजन आइवी पूरी तरह से प्राकृतिक है, लेकिन आप उसे अपनी त्वचा पर कभी नहीं लगाना चाहेंगे। इसी तरह नींबू का रस और कुछ एसेंशियल ऑयल्स जैसे प्राकृतिक तत्व त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं और उसे सूरज के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। दूसरी ओर, प्रयोगशाला में बनाए गए कई सिंथेटिक तत्व त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड और रेटिनॉइड्स जैसे तत्व, जिनके बारे में हमने पहले बात की, अक्सर प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं ताकि उनकी शुद्धता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कोई तत्व प्राकृतिक है या सिंथेटिक, बल्कि यह है कि वह आपकी त्वचा पर कैसे काम करता है और क्या वैज्ञानिक शोध उसकी प्रभावशीलता का समर्थन करता है। किसी उत्पाद को सिर्फ इसलिए न खरीदें क्योंकि उस पर प्राकृतिक का लेबल लगा है। हमेशा की तरह सामग्री की सूची को ध्यान से पढ़ें और अपनी त्वचा की जरूरतों को समझें। तो दोस्तों, आज हमने सौंदर्य उत्पादों के पीछे के विज्ञान की एक लंबी और जानकारीपूर्ण यात्रा की है। हमने सीखा कि मॉइस्चराइजर कैसे त्वचा को हाइड्रेट करते हैं, एंटी एजिंग क्रीम में कौन से तत्व काम करते हैं और शैम्पू कंडीशनर हमारे बालों के लिए क्या करते हैं। हमने यह भी देखा कि महंगी कीमत हमेशा बेहतर गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती और प्राकृतिक का लेबल हमेशा सुरक्षा का पर्याय नहीं होता। यह ज्ञान ही असली शक्ति है। जब आप सौंदर्य के पीछे के विज्ञान को समझते हैं तो आप मार्केटिंग के बड़े बड़े दावों और चमकदार विज्ञापनों के बहकावे में नहीं आते। यह समझ आपको अपनी त्वचा और बालों की देखभाल के लिए बेहतर और अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। आप एक ऐसे उपभोक्ता बन जाते हैं जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। आप उत्पादों के लेबल पढ़ना सीखते हैं, सक्रिय तत्वों को पहचानना सीखते हैं और ऐसे उत्पाद चुनते हैं जो वास्तव में आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। याद रखें, हर किसी की त्वचा और बाल अलग होते हैं, इसलिए जो उत्पाद किसी और के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। अपनी त्वचा के प्रकार को जानें, अपने बालों की जरूरतों को समझें और धैर्य रखें। तो अगली बार
जब आप सौंदर्य की दुनिया में कदम रखें तो इस ज्ञान के साथ रखें, प्रयोग करने से न डरें, लेकिन हमेशा सोच समझ कर करें। अपनी सुंदरता को अपनाएं और उसे निखारने के लिए विज्ञान का उपयोग करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप अगली बार किस सौंदर्य मिथक के बारे में जानना चाहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और चमकते रहें।